ओके बेटा, चैप्टर नंबर 7 से कुछ चीजें हम लोगों ने करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात आए तो इसमें अब आपके पास ना इसने उसको कुछ स्टेजेस में किसी भी प्रॉब्लम को लेट सपोज कह रहे हैं कि उसकी जो डेवलपमेंट की जाती है उसका जो लाइफ साइकिल है उसको कुछ स्टेप्स में हमने चेंज किया, डिवाइड किया। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो स्टेप है बेटा वो है एनालाइज। क्या है बेटे? एनालाइज। नेक्स्ट वन आपके पास है बेटा डिजाइन। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है बेटा वो हमारे पास क्या है? एनालाइज की। क्या बेटा? एनालाइज की। प्रॉब्लम को एनालाइज करना है हमने। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ना कुछ नेसेसरी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। हमने देखना ये होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, और जब हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं कि ये स्टेप्स हमारे पास लेट्स सपोज परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, हम एनालाइज स्टेज पे दो चीजों को देखते हुए काम करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन और डीकंपोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि कौन से एलिमेंट सोल्यूशन के लिए यूज हो रहे थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जो अननेसेसरी डाटा है उसके अंदर से क्या कर दो? उसके अंदर से डिलीट कर दो। ठीक है, डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, हमें उसकी लेट सपोज नीड नहीं है। डीकम्पोजिशन से मुराद ये होता है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्या कर लो? डिवाइड कर लो स्मॉलर स्टेप्स में और उसको आसान बना लो। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया एनालाइज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बेसिकली डिजाइन। डिजाइन में बेटा जी हमारे पास क्या होता है कि प्रोग्राम जो भी होता है बेटे हमारे पास एनालाइज स्टोर में, बेसिकली एनालाइज स्टेज के अंदर आपके पास हम ये शो कर लेते हैं कि प्रोग्राम को आपने डेवलप कैसे करना है। उसके बाद आपके पास स्टेज आती है डिजाइन को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो प्रोग्रामर को बेसिकली पता होता है अब कि उसने एक्चुअल में करना क्या है, तमाम टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करना है, और हर टास्क को लेट सपोज परफॉर्म करने के लिए उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज वो यूज कर सकता है डिजाइनिंग जो है अपनी परफॉर्म कर सकता है स्ट्रक्चर चार्ट्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, ठीक है, या सूडो कोड के थ्रू। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन बेटे जो टाइप है आपके पास वो है कोडिंग। क्या है सर? कोडिंग। कोडिंग के अंदर क्या करते हैं? कुछ प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको प्रोग्राम को लेट सपोज डेवलप करते हैं। ठीक है, हर मॉड्यूल जो प्रोग्राम का है वो डिफरेंट सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, लास्ट वन इज टेस्टिंग। लास्ट में हम क्या करते हैं बेटा? प्रोग्राम को टेस्ट करके देखते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्या है? द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अच्छा, हाउ टू डीकम्पोज अ प्रोग्राम, a problem. ठीक है, how to decomposing a problem, d a problem. ठीक है जी, decomposing a problem, decomposing a problem बेटा इसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं? हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? ठीक है, प्रॉब्लम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सोल्यूशन होता है उसको नीड होती है डीकम्पोज करने की टू द कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट पार्ट ऑफ किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम्स के ना वो हो सकते हैं हमारे पास इनपुट। ठीक है, you know this very well that the data used by the system that needs to be entered while the system is active. नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या होता है? नेक्स्ट आपके पास होता है प्रोसेस। क्या होता है बेटा? प्रोसेस। डाटा जब दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है, तो उसके बाद बेटे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होनी होती है, टास्क को जो है लेट सपोज नीड होती है परफॉर्म करने की। लेट सपोज डाटा जो इनपुट दिया गया है उसको लेट सपोज डाटा दिया जाए और जो भी आपके पास अदर प्रीवियस डाटा है उसको स्टोर कर लिया जाए लेट्स सपोज। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेट होती है बेटा वो क्या होती है? आउटपुट। यू हैव टू बी शो द रिजल्ट्स ऑन अ स्क्रीन एज वेल। द लास्ट वन इज स्टोरेज। द लास्ट वन इज स्टोरेज। तो ये बेटा जी हमारे पास स्टोरेज की हमने बात कर ली। ठीक है, अच्छा, तो ये डीकम्पोजिंग का प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद बेटा आपके पास मेथड हमने डिस्कस करने हैं। द मेथड्स यूज्ड टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, मेथड हमारे पास क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? मेथड्स यूज्ड टू डिजाइन
and construct a solution. ठीक है, solution to a problem. To a problem. ठीक है जी. अच्छा, solutions to a problem. अच्छा, तो हमारे पास बेटा इसके लिए ना कंप्यूटर जो है, लेट्स सपोज उसके अंदर 3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्ट्रक्चर डायग्राम. ठीक है जी. नेक्स्ट वन बेटा हमारे पास क्या है? फ्लो चार्ट्स. थर्ड वन हमारे पास क्या है सर? द थर्ड वन इज सूडो कोड. द थर्ड वन इज सूडो कोड. ठीक है, हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम की. स्ट्रक्चर डायग्राम क्या है? ठीक है, तो स्ट्रक्चर डायग्राम की हम लोग बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसको हम लोग तो स्ट्रक्चर डायग्राम को हम लोग डिस्कस करते हैं. व्हाट इज स्ट्रक्चर डायग्राम? तो स्ट्रक्चर डायग्राम की बात करें बेटा तो ये क्या है? बेसिकली यूज टू शो टॉप डाउन डिजाइन इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म. व्हाट बेटे? यूज टू शो top down design in a diagrammatic form. ठीक है, तो स्ट्रक्चर डायग्राम जो है बेटा ये हायरार्किकल होता है. कैसे होता है? हायरार्किकल होता है. शो कर रहा होता है हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम जो है सोल्यूशन डिवाइड कर रहा है इनटू द सब सिस्टम्स. ठीक है, एट ईच लेवल. तो क्या है बेटा हमारे पास? स्ट्रक्चर डायग्राम्स आर हायरार्किकल्स. सो एस स्ट्रक्चर डायग्राम्स आर ठीक है. ठीक है, शो कर रहे होते हैं हाउ अ कंप्यूटर सिस्टम सोल्यूशन जो है डिवाइड कर रहा है इनटू द सब सिस्टम. ठीक है, और उसको सोल्यूशन को जो है लेट्स सपोज ब्रेक डाउन कर रहा होता है. लेट्स सपोज आपका सिस्टम जो है, लेट्स सपोज ये आपका सिस्टम है. ठीक है जी. हायरार्किकल सिस्टम कैसे बना बेटा? ये हायरार्किकल सिस्टम ऐसे बना, लेट्स सपोज. ठीक है, ठीक है. अब एक सिस्टम था, आपने क्या किया? उसके सब सिस्टम बनाए. क्या बनाए जनाब? सब सिस्टम. ठीक है, 2 बना दिए. लेट्स सपोज आपने कहा 2 नहीं भी, मुझे लेट्स सपोज 3 बनाना है. तो आपने कहा सब सिस्टम. ठीक है, नाम दे दिया उसको. सब सिस्टम 2 दे दें, सब सिस्टम 1 दे दें, सब सिस्टम 3 दे दें. ठीक है जी. अच्छा, अब आपने क्या किया? एक सिस्टम था उसको ब्रेक डाउन किया एक स्टेप में. अब सिस्टम 1 जो है लेट्स सपोज उसको मजीद अगर आप लोग ब्रेक डाउन करना चाहें, उस प्रॉब्लम को मजीद उसके सॉल्यूशंस निकालना चाहें, तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं. आप क्या कहें? सब सिस्टम 1 था, ये 1.2 हो जाएगा. सब सिस्टम 1.2 कर लीजिए इसको. अब ये सब सिस्टम 2 जो था वो भी इसी तरह उसको भी आप लोग बना लीजिए. ठीक है जी. आपने क्या कहा? सब सिस्टम 2.1 एंड सब सिस्टम 2.2. ठीक है बेटे. अब जिस तरह आपने कहा जी सब सिस्टम, लेट सपोज यहां पर भी मैं सब सिस्टम 3.1 लेना चाह रहा हूं, लेट सपोज.
आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्या, वैसे आपके पास स्ट्रक्चर डायग्राम। हम क्या करते हैं, इसको पास पेपर क्वेश्चन की हेल्प से ना इसको सॉल्व करते हैं। ये पास पेपर में लेट सपोज अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो लेट सपोज बेटा आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने एग्जामिनर ने वो ये कह रहा है कि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या है जी, जो कि किससे मिलके बना है, मेड अप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है सर, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बेटा जी आपको ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, पार्ट ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम्स आर अलाउ यूजर टू इंटर देयर डिटेल्स फॉर अ न्यू डेस्टिनेशन और सिलेक्ट प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन। ठीक है जी, अच्छा ठीक है जी, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा क्या है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है हमें कि आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसकी देखिए ना, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास लेट सपोज एक क्वेश्चन है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेसिकली आपका सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है बेटा, कह रहे हैं अलाउ द यूजर टू इंटर द डिटेल। क्या करो, इंटर द डिटेल। तो अभी हम लोगों ने ऊपर प्रॉब्लम्स को पढ़ के आए हैं, इंटर द डिटेल। इंटर कब करते हैं डिटेल, जब बेटा जी आपको जब डाटा इंटर करना होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपको इनपुट रिक्वायर है। क्या है जनाब रिक्वायर, इनपुट। तो आप क्या कह रहे हैं जी, इनपुट। क्या इनपुट करना है सर, हमें इनपुट करना है, कह रहा है enter details for a new destinations और select previously saved destination। क्या सेव करना है इनपुट के अंदर, न्यू डेस्टिनेशन। क्या जी, न्यू डेस्टिनेशन। और नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, प्रीवियसली सेव डेस्टिनेशन। ठीक है जी, तो ये बेटा आपकी फर्स्ट बुलेट हो गई थी। अब सेकंड बुलेट की तरफ चलते हैं। सेकंड बुलेट में बेटा आपको कह रहा है, सेकंड बुलेट कह रहा है डिस्प्ले द डायरेक्शंस। क्या, डिस्प्लेज डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ विजुअल मैप और अ रिजल्ट। क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले करो। तो डिस्प्ले कैसे करते हैं बेटा, इसका मतलब ये है कि ये आपको ये कह रहा है कि सर आप लोग इसको डिस्प्ले कर दें। क्या करें, डिस्प्ले करें। तो डिस्प्ले की जब बात करेंगे तो डिस्प्ले के लिए बेटा हमारे पास क्या यूज हो रहा है, अच्छा डिस्प्ले के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बेटा, आउटपुट। क्या ले लेंगे बेटा, आउटपुट ले लेंगे। अगर ये कलर जो है वो बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, दूसरा कलर ले लेते हैं, दैट इज आउटपुट। आउटपुट कर देते हैं। आउटपुट ले लिया। आउटपुट के लिए बेटा हम क्या करें, क्या आउटपुट करना है हमें, हमें आउटपुट करना है बेटा, क्या मेंशन किया उसने, उसने कहा है या तो विजुअल मैप के थ्रू, या तो विजुअल मैप के थ्रू, या तो विजुअल मैप या लिस्ट। ठीक है, ये चीजें आपको आउटपुट करनी है। तो आपने ड्रॉ करना था स्ट्रक्चर डायग्राम बेटे, जो कि ड्रॉ कर लिया, इट्स 4 मार्क्स। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो आपसे पूछ सकता है बेटा वो 4 मार्क्स। Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.